क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 हम लोग इंटीजर की अब एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 1.1 बताई है, 1.2 और 1.3। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लो, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है और इस बार का टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल को लाने का। ठीक है, एक एक करके इस एक्सरसाइज की हम लोग कोशिश समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए हम आप दोनों लोग मिलकर समझते हैं क्या होता है इसमें। पहला क्वेश्चन है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट मतलब होता है आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट का ए देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है और बुक को भी अपने सामने रख लीजिए। पहले सॉल्व करते टाइम आप पूरा ध्यान वीडियो पे दीजिए, फिर स्टॉप करके उसको तब नोट डाउन करिए। जैसे है -30 ब्रैकेट में -30 डिवाइडेड बाई आपका है 10। हमें 10 से -30 को डिवाइड करना है। बहुत आसान है। देखो, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ऐसे -30/10 लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया, जीरो से जीरो कट हो गया। ठीक है, अब क्या है, -1 लगा है तो माइनस लगा दिया तो बचा है 3, डिवाइड होके सिंपल आ गया। राइट। बी वाले पार्ट में समझते हैं। जैसे बी में देखो क्या है, बी में आपसे कह रहे हैं बेटा 50 डिवाइडेड बाई और है -5। -5 से हमें 50 को डिवाइड करना है, तो देखो क्या करेंगे, 50 जो आगे है उसे ऊपर लिखा, अपॉन में -5। 5 के टेबल से इसको कट करते हैं, 5 बन जा 5 होता है। अब देखिए 5 बन जा 5, 0, 10 बचा है तो हमने लिख लिया 10। अब माइनस एक है या दो, एक माइनस है लगा दिया। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस होगा तो साइन नहीं आएगा। ठीक है, देखो सी वाले में ये बात हम आपको बताते हैं। सी में है -36, तो -36 ऊपर लिख लिया, डिवाइड लगा दिया, फिर क्या है माइनस का 9। अब आप देखो डिवाइड को, ये डिवाइड होता है फ्रैक्शन, माइनस देखो ऊपर भी है नीचे भी है तो ये माइनस माइनस कट जाता है। 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया यहाँ पर। इसके बाद डी पार्ट है। जब ऊपर नीचे, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर, दोनों में जब माइनस होता है, जब ऊपर नीचे दोनों में माइनस होगा तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। अब है -49 डिवाइडेड बाई 49। देखिए माइनस का 49 और अपॉन में 49, तो देखो 49 से 49 कट गया, 1 बार कितना आ गया 1। सिर्फ ऊपर ही माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या करे आपसे, ई में है 13 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट में -2 और है प्लस का 1, ये दिया गया है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझना, 13 डिवाइडेड बाई, अब पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया है कि ये फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 13 डिवाइडेड बाई -1। 1 के टेबल से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 13, साइन इसका माइनस का। 1 के टेबल से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। 1 के टेबल से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वही नंबर आ जाएगा। अब देखो साइन इसमें नीचे माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 30। क्लियर। इसके बाद एफ पार्ट देखिए, एफ में क्या कह रहे हैं आपसे, एफ है 0, 0 पहले लिखना है, डिवाइड लगा, ये डिवाइड लगा दिया, फिर है माइनस का 12। बेटा एक बात बताओ कि हमें जीरो को डिवाइड करना है, जब जीरो को डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर से करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद में जी पार्ट देखिए, इसका जी में बोला जा रहा है -31 माइनस का 31 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, फिर है बिग ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट -30 प्लस और फिर स्मॉल ब्रैकेट में है माइनस का 1। अब आप ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो -31 ऐसे ही लिख लिया हमने, -31 ब्रैकेट में। ठीक है, फिर क्या है डिवाइड। अब पहले इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं, -30
प्लस माइनस क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो माइनस का 31 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, ये भी माइनस और ये भी माइनस, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 31 आ गया। अब इसे किस में लिख लेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में। ये ऊपर लिखेंगे, आगे वाले को ऊपर और पीछे वाले को नीचे, डिवाइड की वजह से ये फ्रैक्शन लग गया, माइनस से माइनस कट हो गया, 31 से 31 कैंसिल, कितना आ गया 1। क्लियर है आपको, क्योंकि 31 बन जाए 31 होता है, सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पर। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट समझते हैं क्या करना है। एच पार्ट एच में है बिग ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर है, इसमें लिखा है माइनस का 36 माइनस 36 और डिवाइडेड बाई 12, इस बिग ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, फिर डिवाइडेड बाई में है 3। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको इधर लिख लें माइनस 36, ये डिवाइड लगाया 12, ये बिग ब्रैकेट फिर लगा दिया, फिर डिवाइड में 3, इस बिग ब्रैकेट को यहाँ लिख लिया, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया ये माइनस का 3 बिग ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 3, फिर इसको फ्रैक्शन में लिख लें माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा 3, कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 1। तो जब हमने इसको डिवाइड करा है, सबसे पहले तो ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व करा, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, कैंसिल कर दिया, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर इससे डिवाइड कर लिया, 3 बन जा 3, तो आ गया माइनस का 1 यहाँ पर। फिर इसके बाद है आई पार्ट, आई पार्ट समझिए, देखो आई यहाँ करते हैं, आई पार्ट में है माइनस का बिग ब्रैकेट में लिखना है माइनस का 6 स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस में है 5 प्लस 5, फिर ये बिग ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद में डिवाइड, फिर से बिग ब्रैकेट लगाना है, और है माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट में प्लस, प्लस के बाद में है 1, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो देखो कैसे करेंगे इसे, इक्वल टू, सबसे पहले ये माइनस का 6 और प्लस का 5, एक माइनस का नंबर है एक प्लस का नंबर है, तो 6 में से 5 को क्या करना है माइनस, तो बचेगा 1। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा 6 है, 6 के आगे साइन है माइनस का, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया है। फिर आगे क्या है डिवाइड, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 से प्लस 1 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि 2 में से एक गया एक बचा, जो बिगर नंबर होगा उसका साइन, बिगर नंबर यहाँ पर 2 है, 2 के आगे साइन लगा है माइनस का, देखो उसको क्या करेंगे माइनस 1 डिवाइड लगाया, फिर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा। क्लियर, आसान है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वेरीफाई दैट a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of abc। हमें abc की वैल्यू दी गई है और वेरीफाई करके बताना है। चलिए हम लोग करते हैं इसको, इस साइड का पोर्शन में इरेज करता हूँ, ठीक है, फिर यहीं पे आपको समझाते हैं कैसे करना है। इसे स्टॉप करके वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, देखो ठीक है। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए एलएचएस और आरएचएस जैसा इक्वेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू एबीसी की हमें दी गई है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको नोट कर लेते हैं। सेकेंड में इक्वेशन दी है ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट में b प्लस सी, ये दी गई है, इज नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, दूसरी साइड में है स्मॉल ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई b और फिर है प्लस
ए स्मॉल ब्रैकेट में ए डिवाइडेड बाई सी, ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इसी को वेरीफाई करना है। अब इसका पहला पार्ट देखो क्या है, ए पार्ट में है ए की वैल्यू 12, ए हमें रखना है 12, और बी कितना है, बी दिया गया है -4, और सी कितना है, सी है 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हम इन सबको ए बी सी के प्लेस में पुट कर देते हैं और देखते हैं दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, इज नॉट इक्वल टू मतलब दोनों बराबर ना हो। ठीक है, तो इस साइड रखते हैं पहले, ये साइड है a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b प्लस सी, इक्वल लगाया, a की जगह पे कितना रख दें, 12 रख दें, फिर डिवाइड लगा, डिवाइड लगा दिया, फिर स्मॉल ब्रैकेट b की जगह पे -4, फिर प्लस c की जगह पे 2। ठीक है, जैसे जैसे इसमें लिखा है सेम वही लिख दिया, फिर क्या है 12 लिख लिया डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे -2। अब इसे डिवाइड में लिख लें, 12 डिवाइड लगाया -2 बन जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया ये 6। अब साइन देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक माइनस है तो माइनस लगा दिया। क्लियर, ये हमने ए वाले पोर्शन को सॉल्व किया। अब इसको नोट कर लेते हैं, ये है ए डिवाइडेड बाई बी स्मॉल ब्रैकेट, फिर प्लस लगाना है a डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू, a कितना है, a है 12 डिवाइडेड बाई b कितना है -4, और ये लगा दिया हमने स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या है प्लस a कितना है, a है 12 डिवाइड लगा दो, c कितना है, c है 2। ठीक है, 4 के टेबल से 12 को डिवाइड करना है, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 बार, 4 3 जा 12 होता है। साइन देख लो, एक का माइनस का एक लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 6 जा 12, इसमें कोई भी साइन नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बाहर प्लस का तो प्लस लगाए, 6 में से 3 को आप क्या कर दो माइनस, तो बचेगा प्लस का 3। अब देखो ये वैल्यू वैल्यू के, ये आई देखो -6 और ये है 3, क्या ये इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल, हमें यही वेरीफाई करना है। ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड, VERIFIED, वेरीफाइड। गॉट इट, बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की, ध्यान से आप देख लो। इस साइड का मैं इरेज कर दूं, ये वाला इरेज कर देते हैं, और इसका बी पार्ट मैं आपको इस साइड ही बताता हूँ। देखो बी पार्ट जो है, ये लाइन बना दी, समझ में, इधर हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, इक्वेशन यही है। ठीक, ए बी सी की वैल्यू अलग है, ए की वैल्यू बेटा यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में देखो, और बोलते भी चलो -10। ठीक है, अब बेटा देखो बी की कितनी दी गई है, बी की दी गई है 1, और सी की कितनी दी गई है, सी की दी गई है 1, ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब यहाँ पर आप देखो ये है, तो इसको नोट कर ले, a डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी, ये मैंने पोर्शन लिख लिया, इक्वल लगाया, a की जगह पे कितना बेटा 10 रख लिया, फिर क्या लगा डिवाइड लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट b की जगह पे 1, फिर प्लस c की जगह पे 1। अब देखो -10 डिवाइडेड बाई 1 में 1 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 2, 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, तो आ गया यहाँ पे 5। अब साइन देखो एक माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, तो कितना आ गया, ये -5 आ गया यहाँ पर। अब इसका ये वाला पार्ट नोट कर लेते हैं, ये देखते हैं, a डिवाइडेड बाई b प्लस फिर है a डिवाइडेड बाई c इक्वल टू, देखो a कितना रखोगे, a हमारा है -10 रख लिया, डिवाइड लगा दिया, b कितना है 1 स्मॉल ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 1 के टेबल से 10 को करना है, अभी मैंने बताया 1 के टेबल से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसका मतलब -10 आ गया, फिर प्लस
इसको करेंगे तो भी कितना रहेगा, -10 आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये -10 प्लस माइनस, बेटा माइनस होता है 10, दोनों ही माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं तो साइन आएगा माइनस का और ये ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब आ गया 20। ऊपर आया था -5 और इधर आया है -20, क्या ये दोनों सेम है? नो। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई, क्योंकि सेम नहीं होने चाहिए। राइट, ध्यान से आप देख लो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से। राइट, ये ए पार्ट किया है हम लोगों ने और ये बी पार्ट किया है, अच्छे से समझ लो। आप पॉज करके ये नोट कर लो और हम लोग अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? इरेज कर दें इसको, या थर्ड में इसके नीचे करता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, 369 डिवाइडेड बाई 369 डिवाइड है, यहाँ पे ब्लैंक इक्वल टू में लिखा है बेटा ये 369। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या फिल करें, फिलअप है ना ये, तो फिल क्या करें, 369 को किससे डिवाइड करें वो ही आ जाए। तो अभी मैंने बताया था वो नंबर कब आता है, जब 1 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। बी पार्ट देखो, बी में है -75 डिवाइडेड बाई, और डैश है यहाँ पर, फिल करना है, इक्वल टू में बेटा है -1। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये -1 आ रहा है, यहाँ पर 75 है, तो 75 को किससे डिवाइड करें ये आ जाए। 75 को अगर हम 75 से करें तभी तो ये आ सकता है, 75 बन जाए 75। और यहाँ पर किसका लेंगे, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का पहले से ही है। सी पार्ट देखो, सी है माइनस का 206 डिवाइडेड बाई डैश है, इक्वल में है प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 आ रहा है, सेम 1 लाने के लिए उसी नंबर से कर रहे थे, लेकिन साइन अपोजिट था। अब सेम साइन के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि -206 से जब डिवाइड करेंगे सेम नंबर को सेम नंबर से और सेम साइन के साथ में डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। फिर इसके बाद में डी पार्ट देखो बेटा, डी में है माइनस का 87 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 87 है, तो किससे करें डिवाइड, ये प्लस का 87 आ रहा है तो -1 से कर दें, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 1 के टेबल से करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। ई पार्ट देखिए, ई में क्या आपको बता रहे हैं कि पहले तो है डैश, फिर है डिवाइड, इसके बाद है 1 और इस साइड लिख दिया -87। प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 87 फिल करना पड़ेगा। देखो इससे डिवाइड करने पर -87 आ जाएगा। एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट, एफ में क्या है, डैश है, डिवाइड है, 48 है, 48 इक्वल टू में है बेटा यहाँ पर -1। -1 आ रहा है तो माइनस का 48 लोगे, क्यों लेंगे, क्योंकि सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1। ये प्लस का दिया है तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जी पार्ट देखो, जी इधर कर ले, तो जी इधर कर लेते हैं। ये है जी में 20 डिवाइडेड बाई डैश है, फिर इसके बाद है माइनस का 2, किससे डिवाइड करें, 2 आ जाए, 10 2 जा 20 होता है, लेकिन साइन माइनस का भी आ रहा है तो ये वाला हमें माइनस का लेना पड़ेगा। -10 से डिवाइड करने पर -2 आ जाएगा। एच पार्ट समझते हैं हम लोग, एच में क्या है, डैश लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, फिर 4 इक्वल टू में है बेटा माइनस का 3। अब आप खुद बताइए, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे कि आंसर 3 है। 4 के टेबल में 3 बार क्या आता है, 4 3 जब 12 आता है, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। साइन में माइनस आ रहा है, ये तो प्लस का है, तो यहाँ क्या लगा दें, माइनस लगा दो, -12 फिल होगा यहाँ पर। क्लियर है आपको, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? फिलअप हमारे हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 हम लोग करेंगे, इसे आप ध्यान से देख लो, फिर क्वेश्चन 4 को समझते हैं। क्वेश्चन 4 में बेटा ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके भी, फिर हम लोग इसको समझते हैं।
ये भी इरेज कर देते हैं। फिलहाल बहुत आसान थे, बस साइन के साथ में वैल्यू को भी देखते चलना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इस बार का टारगेट है कि यूनिट टेस्ट में फुल लाने हैं, मैंने ये बोल रखा है। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन देखो। राइट राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी, ये ब्रैकेट में दिया है, सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू -3। एक पेयर दिया है और उसको करके बताया। देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के ये समझाता हूँ क्या करना है। जैसे कि a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू में बेटा है यहाँ पर -3, और एक पेयर इन्होंने दिया है ब्रैकेट में, वो है 6, -2। ठीक है, तो a की जगह पे 6 रख दिया, डिवाइडेड बाई b की जगह पे -2 रख दिया, तो आंसर -3। ये एक इन्होंने करके बताया है। इसी टाइप से मुझे और आपको दोनों को मिलके ऐसे 5 पेयर बनाने हैं। ठीक है, राइट 5 पेयर। ठीक है, 5 पेयर बनाते हैं, बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2, यहाँ पर लिखते -3, -3 के टेबल में ये कब आएगा, 3 कब आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 9 कर दें, देखो ये आ जाएगा। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर -3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 होता है, साइन माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं -4, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 4 3 जा 12 होता है, तो ये क्या आ गया -3। इस साइड -3 ही आएगा क्योंकि ये बोला जा रहा है। ठीक, तो अब आप बताओ, यहाँ पे अगर हम -5 लिख दें और यहाँ पे -3 लिख दिया, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 15 आएगा। बिल्कुल सही, 1 2 3 पेयर होगा। अब बताओ मैं -6 लिख दूं, ये -3 लिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा। 6 3 जा 18 होता है। यहाँ पे अगर मैं -7 लिख दूं, यहाँ -3 लिख दिया, तो 7 3 जा 21 आएगा यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग पेयर क्या बना बेटा, इसके अकॉर्डिंग बना है 9, -3, ये एक पेयर हो गया। दूसरा देखो क्या बना, दूसरा बना है 12, -4 का बना है। फिर देखो 15, -5 का। इसके बाद 18, -6 का। फिर 21, -7। ये पेयर बन के आए हैं, मैं इन 5 पेयर को ही निकालना। क्लियर है आपको, अच्छे से देख लो, बहुत आसान था। जरूरी नहीं मैंने ये लिए हैं, कोई और भी आप ले सकते हो, बट डिवाइड करने के बाद में -3 आना चाहिए, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना ये दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। जब तक मैं पानी पी लेता हूं तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन 5 में आपसे बोला जा रहा है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0। 12 noon का मतलब दोपहर के 12 बजे है, तो क्या है, 0 से 10 डिग्री ऊपर है, यानी कि +10 है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाए, तो मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक क्या होगा, हमें ये बताना है। और बताना है व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस आएगा ये बताना है, और रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा इसको बताना है। चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये कर देते हैं रेज, है ना। टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे है 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस में। एबव 0 लिखा है, एबव 0 का मतलब हो गया प्लस में है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल लिया हमने, और ये बना दी है लाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो और इधर लिख देते हैं ये क्वेश्चन 5। देखिए अभी 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, कितने, दोपहर के 12, नून 12, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 के बाद 1 बजेंगे, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कब के हैं 12? मिडनाइट, रात के 12 बज गए हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री कम कर दो तो ये 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 2 कम कर दो तो यहाँ पे 6 डिग्री हो गया। फिर 2 कम कर दो, 6 में फिर 2 कम कर दिया तो 4 हो गया। 4 में फिर 2 कम कर दिया फिर ये 2 हो गया। फिर 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? -2, फिर -4, फिर -8, 8 डिग्री सेल्सियस, फिर -10, फिर -12, -14, फिर -16। क्लियर है? ये डिग्री सेल्सियस है। अब आप एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा? 8 डिग्री सेल्सियस माइनस में ये रहा, तो हमारा ये बन रहा है कितने बजे होगा? 8 बजे। 8 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। कितने बजे? 8 ओ क्लॉक। 8 ओ क्लॉक पर टेम्परेचर, 8 ओ क्लॉक पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था कि रात के 12 बजे कितना होगा? रात के 12 बजे होगा कितना होगा? देखो रात के 12 बजे मिल दिया गया है। रात के 12 बजे -16, मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -16 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? इधर अपना टाइम चल रहा है, इधर टेम्परेचर चल रहा है। माइनस में बोल रहे थे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो हम लोग कम करते चलेंगे। क्लियर? आसान था ये। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 7। चलिए 6 वाला इधर करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। खूब अच्छे से समझना है 6 में क्या कह रहे हैं। देखो 6 क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्हें क्लास टेस्ट होता है, जैसे कि उसमें सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर प्लस हो रहे हैं और गलत आंसर के लिए -2 कम हो रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मतलब उसको करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, तो उसमें 0 नंबर मिल रहे हैं। तो राधिका को 20 नंबर मिले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में तो 20 नंबर मिले हैं, उसने 12 सही करे, तो बताओ कितने गलत करे हैं? राधिका ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं? 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले तो राधिका का स्कोर कितना है? राधिका राधी राधिका राधिका स्कोर, राधिका के नंबर आए हैं अभी बेटा 20। ठीक है, अब उसने सही कितने करे हैं? 12 सही करे हैं, 12 सही करे हैं, और सही में से नंबर कितने मिल रहे हैं? नंबर मिल रहे हैं प्लस के 3। ठीक, तो 12 सही करे और ये आ गए, फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसके बाद में उसने कितने गलत करे? गलत तो हमें पता नहीं है, गलत वाले में ले लिए x। और x क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि राधिका ने गलत कितने किए हैं। गलत पर उसके नंबर कट रहे हैं -2, तो ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 20। अब देखो 12 3 जा 36 प्लस -2x इज इक्वल टू 20। क्लियर? नंबर एक तरफ कर ले बेटा और x एक तरफ कर ले। जैसे 36 ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ये उधर ले जाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा। इससे इसको माइनस कर लें, 6 3 में से 2 गए 1 इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा बेटा? डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी कि राधिका ने गलत कितने करे हैं? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत, इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं 8। राइट? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, राधिका का टोटल नंबर आ रहे हैं 20 नंबर राधिका के आ रहे हैं। राधिका ने क्या करे? 12 सही करे हैं, सही पे से 3 नंबर मिल रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ये टोटल स्कोर है। गलत वाले बताना है, गलत वाले हमने x ले लिए हैं,
और गलत पर उसके नंबर कट रहे हैं माइनस के 2, तो -2 हो गया। 12 3 जा 36, 2x आ गया, इधर 20 है, प्लस का ये इधर लेके आए माइनस में हो गया, और माइनस वाले को उधर पहुंचा दिया प्लस। 36 में से 20 को माइनस करेंगे 16, 2x, ये इक्वल में 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड। 2 के टेबल से 8 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है 8। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में है, मोहनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहनी के आए -5 मार्क्स, उसने 7 करेक्ट किए हैं और बताना है इनकरेक्ट कितने हुए। ठीक है, सेकंड इसी के नीचे करते हैं। एक और क्लास में स्टूडेंट है मोहिनी, तो मोहिनी का स्कोर देख लेते हैं। मोहिनी का स्कोर यहाँ पर है -5। अब मोहिनी ने सही कितने करे हैं, सही करे हैं 7 करेक्ट। 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस के 3 से। क्यों करेंगे, क्योंकि सही नंबर पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं, प्लस की टोटल स्कोर है। फिर कितने गलत करे पता नहीं, वो हमने एक्स ले लिया। अब किस तरह से करेंगे, -2 से, इक्वल में बेटा कितना है -5। अब देखो 7 3 जा 21, माइनस प्लस -2x इक्वल टू में -5 को जब इधर लाएंगे, फिर 21 लिख लिया, ये इधर लेके आए तो प्लस में हो गया, इक्वल लगाया, -2x को उधर लेगा प्लस में चला गया, 21 में 5 प्लस 26 इक्वल टू 2x। 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आ गया डिवाइड में, इधर x बचा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी कि मोहिनी ने 13 क्वेश्चन गलत करे। कितने क्वेश्चन गलत करे मोहिनी ने, 13 क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व किया है, तभी उसके नंबर देखो -5 बार। क्लियर। ध्यान से आप इसको देख लो, इधर इरेज कर देते हैं ना, क्योंकि सही के लिए 3 नंबर प्लस हो रहे हैं और रॉन्ग के लिए क्या हो रहा है, रॉन्ग के लिए आपका -2 हो रहे हैं, 2 नंबर काटे जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th में एन एलिवेटर होती है जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। एक एलिवेटर है, थोड़ा शोर आपको लग रहा होगा है ना, लास्ट क्वेश्चन है तो उसको फिनिश ही कर देते हैं ना। एक एलिवेटर है, डिसेंड इनटू ए माइन होती है जो खान होती है, वो 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जाती है, और डिसेंट स्टार्ट होता है, डिसेंट मतलब नीचे के लिए आना, एलिवेटर यहाँ पे है, ऊपर से कहाँ आ रही, नीचे एलिवेटर आ रही, तो ऊपर से नीचे आने में 1 मिनट में 6 मीटर कवर करती है। अभी कहाँ है एलिवेटर, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, ठीक। और हमें बताना हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, कितना टाइम लगेगा -350 पे पहुंचने पर, गहराई में पहुंचने पर एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो एलिवेटर की स्पीड दी गई है हमें, चलने की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर मिनट, इसका मतलब वो 1 मिनट में इतना जा रही है, ठीक है। और डिस्टेंस निकालनी है, टोटल हमें चलना कितना है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, TOTAL टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, या हाइट में जो कवर कर रही है वो क्या है, देखो ऊपर से नीचे आ गई डिसेंट तो -10 हो गया, और कितना है -350, ठीक है। दोनों माइनस के तो ऐड हो गए, कितने हो गए, ये हो गए हैं -360, कितने में आ गए, -360 मीटर। अच्छा एक चीज बताइए, ये नीचे डिसेंट में जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस साइन को ध्यान भी देना है क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ये रही 360 मीटर अपॉन 6 से इसको डिवाइड कर दें, 6 मीटर पर मिनट है, ठीक।
अब 6 से इसको डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 आ गया। मीटर से मीटर कट गए, मिनट ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 मिनट का हो गया है 1 आवर। अच्छा, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो -10, तो -360 आ गया। ठीक है, और एक और तरीका कर सकते हैं, या ये जैसे कि दिया गया 10 ऊपर और नीचे वाला माइनस कर दें तो आ जाएगा ये प्लस में। लेकिन सबसे सही ये तरीका है, -360 मीटर, 6 मीटर पर मिनट, मिनट से मीटर कैंसिल, 6 से काट दिया, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ध्यान से देख लो आप। यानी कि एलिवेटर को कितनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, 1 घंटे का पूरा टाइम लग जाएगा। क्लियर? ध्यान से आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और ये वाला भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझो, बुक सामने रखा करो, सॉल्विंग के लिए नोटबुक रखा करो, जब मैं समझा दूं उसके बाद उसको नोट करा करो। ठीक है, और जहां पर समझ में ना आए वहां पे कमेंट करके पूछ लो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।